सुप्रभात एवं जैन बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये स्पर्श भाग एक कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कोर्स ब की पाठ्यपुस्तक है। उसमें पहला पाठ है रैदास के पद और दूसरा जो पाठ है वो है रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। रहीम के दोहों की पूरी व्याख्या हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी भी हमारी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो की नोटिफिकेशन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए रहीम के दोहे, हम डायरेक्ट इनके दोहों पर चलते हैं। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे। ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बुक आपके पास होगी। इनके जो दोहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। दोहे की व्याख्या ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी खींचकर या उसमें अविश्वास की बातें अविश्वास पूर्वक कभी भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागे को हमें मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मतलब खींच करके, हमें प्रेम रूपी धागे को खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। जिस तरीके से धागा एक बार टूट जाता है तो उस दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता भी हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरीके जो प्रेम का रिश्ता है वह अगर एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ पाता उस तरह से, और अगर किसी तरह जुड़ भी जाता है तो उसमें एक मलाल रूपी गांठ पड़ जाती है। ठीक है, ये पहले दोहे का अर्थ है। दूसरा दोहा है, देखिए रहीमन निजमन की भी था, मन ही राख्यों गोय, सुन ठलई हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन निज मतलब अपने, मन मतलब मन की, बिथा मतलब दर्द या पीड़ा। ठीक है, गोय मतलब छिपा करके। इस दोहे में अठलई है मतलब हंसी उड़ाएंगे लोग, बाटी मतलब बांटना, दूर करना, लय है मतलब बांट लेना। ठीक है, कोई मतलब कोई। ठीक है, इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन अठलई हैं लोग सब, क्योंकि जो लोग हैं वो उसको सुन करके हमारी हंसी उड़ाएंगे, बांट न लय हैं कोई उस हमारी पीड़ा को दूर नहीं करेगा, हमारे दर्द को कोई दूर करेगा, दूर करने का उपाय नहीं सोचेगा, बल्कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए हमें अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला है, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचबो फूले फले अघाए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें एक है साधे, हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार में बहुत सारा काम करेंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमारा सारा काम अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक के साधने से, एक काम अच्छे से होने से जो सभी काम हैं वो अपने आप अच्छे से हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि रहीमन मूले सींचबो फूले फले आएगा, जिस तरीके से हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं लेकिन वही वृक्ष हमें फूल फल सब कुछ देता है, फूल फल सारी चीज़ों से तृप्त कर देता है। अघाय मतलब तृप्त कर देता है। उसी तरीके से हमें एक बार में केवल एक काम करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते सो आवत या देश। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि चित्रकूट में अवध नरेश यानी अवध के जो नरेश भगवान श्री राम जिस समय चित्रकूट में निवास कर रहे थे उस समय उनके ऊपर संकट पड़ा हुआ था, उनको वनवास मिला हुआ था 14 वर्षों का, जिसके कारण वह चित्रकूट में गए हुए थे। जा पर विपदा पड़ते सो आवत या देश। चित्रकूट यानी इस चित्रकूट जैसे घने जंगल में वही व्यक्ति जाता है जिसके ऊपर संकट आता है, कोई कष्ट आता है। ठीक है, अगला दोहा देखिए, दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आए, जो रहीम नटकुंडली सिमत कोड़ी चढ़ जाए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि दीरक मतलब बड़ा, दोहा अरथ मतलब अर्थ, आखर मतलब अक्षर। रहीम दास जी कहते हैं कि दीरक दोहा अर्थ के, जिस दोहे का अर्थ बड़ा होता है उसके जो अक्षर होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दोहे का अर्थ जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो रहीम नट कुंडली, जो नट है जिस समय अपने शरीर को समेट करके कुंडली मार लेता है तो वह छोटा दिखने लगता है, उसी तरीके से जो दोहे के अक्षर होते हैं वो कम होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं।
ठीक है। अगला देखिए, धन्य रहीम जल पंको लघुजी पियत अघाय उदत बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि धनी है, धनी मतलब धन्य, रहीम जल पंक को, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ का जल धन्य है जिसको पी करके, लघु मतलब छोटा, जी मतलब जीव, पियत मतलब पी करके, अघाय मतलब तृप्त हो जाता है, वह कीचड़ का जल धन्य है जिसको पी करके छोटा जीव तृप्त हो जाता है। लेकिन उदति बड़ाई कौन है, उदति मतलब समुद्र, उस समुद्र की क्या बड़ाई है, समुद्र की क्या प्रशंसा है, जगत पियास हो जाए, जिसके पानी को संसार नहीं पी सकता और प्यास लगे रहने पर भी वो प्यासा रह जाएगा, लेकिन उस समुद्र के पानी को नहीं पी सकता। इसलिए उस समुद्र के पानी से अच्छा जल कौन है, वो कीचड़ का जल है जिसको छोटा जीव पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत। यहाँ पर बिहारीदास जी कहते हैं नाद, नाद मतलब स्वर, आवाज, रीज मतलब प्रसन्न, तन देत मृग, जो मृग है ना वो सुंदर आवाज पर सुन करके, सुंदर ध्वनि को सुन करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने आप को तन देत, अपना शरीर उस पर अपने आप को बलिदान कर देता है, कुर्बान कर देता है, नरधन हेत समेत। और जो मनुष्य है वह क्या करता है, धन के लिए अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन ते रहीम पशु ते अधिक, वो कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं वह मनुष्य पशु से भी अधिक गया गुजरा है, जो रीझें कछु न देत, जो प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देता है। उसके बाद देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ पर कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती हो तो वो दोबारा नहीं बन पाती, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लिया जाए। क्यों? ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से अगर दूध फट जाता है, रहीमन फाटे दूध को मथे, जिस तरीके से अगर फटे हुए दूध को हम मथते हैं तो उसमें से माखन नहीं निकलता, उसी तरीके से अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा नहीं बनती, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखिए अगला है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डायर, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। या रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देख करके, बड़े लोगों के सानिध्य में आने के बाद छोटे लोगों के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, देखिए बड़ों को देख करके लघु न दीजिए, छोटे लोगों के को छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए या उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई ही करेगी, वहाँ तलवार नहीं करेगी। अर्थात सुई का काम सुई करेगी और तलवार का काम तलवार करेगी। दोनों ही, सुई और तलवार दोनों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है, इसलिए हमें दोनों के महत्व को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तलवार को देख करके सुई के महत्व को भूल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं निज संपत्ति, निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब संपत्ति। वो कहते हैं कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो को न विपत सहाय, आपकी कठिन समय में, आपकी विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से कि बिनु पानी ज्यों जलज को, जिस तरीके से जो जलज है, जो कमल है, जलज मतलब कमल, जो कमल है अगर उसके जड़ में पानी नहीं है तो नहीं रवि सके बचाए, उसको सूर्य भी नहीं बचा सकता है। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने पानी को, अपनी इज्जत को बचा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है, अर्थात पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, अगर पानी नहीं है, पानी चला जाता है तो पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं है और मनुष्य का कोई महत्व नहीं है और आटे का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें अपनी इज्जत को बचा करके रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।